Good morning, students. Welcome to all of you in APN School online classes. Students, our fifth chapter is already finished, and now, sorry, fourth chapter is already finished. Now, we start our fifth chapter. Measures of central tendency. Measures of central tendency. So, measures of central tendency is basically divided in a three parts. There are three tendencies and averages. First, mean, second, median, and third is mode. Mean, median, and mode. Mean is divided in two parts, geometric mean and harmonic mean. Firstly, we study about the mean, अर्थमेटिक मीन. ठीक है, अर्थमेटिक मीन को कैसे अपन पर्टिकुलर कैसे अपन उसका कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है, उसके क्या फॉर्मूले होते हैं. ठीक है, उनके थ्रू अपन क्या करेंगे, उनको कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट सीरीज में होंगे. ठीक है, तो सीरीज, टाइप्स ऑफ सीरीज, सीरीज होती है वो थ्री टाइप्स की है. फर्स्ट अपने को दे रखा है पर्सनल सीरीज, सेकंड जो अपना है वो है अपनी डिस्क्रीट सीरीज, एंड थर्ड इज कंटिन्यूअस सीरीज. देखो, फर्स्ट जो अपनी पर्सनल सीरीज है उसमें क्या होता है, उनकी अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. पर्सनल सीरीज में अपने को क्या होगा, देखो कोई भी पर्टिकुलर, ठीक है, उसमें अपने को ओनली क्या होगा, एक्स दिए होंगे. अगर आपको केवल क्या है, ओनली एक्स दिए हुए हैं, तो वो क्या आपकी पर्सनल सीरीज है. ठीक है, मतलब ओनली क्या आपको क्या दे रखे हैं, डाटा दे रखे हैं. ठीक है, वो क्या होगी अपनी पर्सनल सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज है, उसमें आपको क्या होगा अभी, एक्स एंड एफ. ठीक है, एक्स भी दिए होंगे और एफ का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी. ठीक है, एक्स और एफ आपको क्या दे रखी है, सीरीज भी दे रखी है. ठीक है, जो आपकी वैल्यूज है वो भी दे रखी है, एक्स जो है. ठीक है, और एफ का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, वो भी आपको दी हुई है. देखो, और कंटिन्यूस सीरीज होती है, उसमें क्या होता है, जो एक्स होती है, एक्स, इसमें भी एक्स और एफ होंगी, बट जो एक्स होगी वो क्या होगी, एक्स जो होगी वो इंटरवल में होगी. इंटरवल का मीन्स जो एक्स होगी वो क्या होगी, ग्रुप में होगी. जैसे फॉर एग्जांपल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. तो इस टाइप का जिनमें क्या हो भी इंटरवल हो, ठीक है, या एक्स क्या हो भी ग्रुप में हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज. ठीक है, जिसमें एक्स क्या होगी, ग्रुप में होगी. ठीक है, तो वो अपनी क्या होगी, कंटिन्यूअस सीरीज होगी. ठीक है, इसमें भी एक्स और एफ होगी, बट इसमें जो एक्स होगी वो क्या होगी, ग्रुप में नहीं होगी. ठीक है, लेकिन इसमें जो अपने को सीरीज देंगे वो क्या होगी, वो सीरीज क्या होगी, इंटरवल में होगी, ग्रुप में होगी. ठीक है, तो वो अपनी क्या होगी, वो अपनी क्या होगी, एक तरह कंटिन्यूअस सीरीज होगी. तो थ्री टाइप्स की अपने को सीरीज दे रखी है. ठीक है, पर्सनल सीरीज होगी, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज. पर्सनल सीरीज में ओनली क्या आएगा, एक्स. एक्स का मीन्स क्या होता है, जैसे कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है, जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर ट्री है तो उस पर कितने फ्रूट लगे हुए हैं. ठीक है, या कोई भी क्लास है तो उसमें जैसे कितने स्टूडेंट है. ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास. ठीक है, ठीक है, तो ये अगर अपने को डिटेल दे रखी है, जैसे मान लो कि 10 स्टूडेंट है, तो वो 10 क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो क्या होगी अपनी एक्स. ठीक है, ठीक है, तो वो क्या होगी अपनी एक्स. और एक्स, ये तो होगी अपनी एक्स. और एफ क्या होती है भी, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई भी डाटा क्या होते हैं भी, मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा बार कोई डाटा क्या होता है, रिपीट हो रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी होगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि 7 स्टूडेंट है जिन्होंने इक्वली क्या किए, 50 मार्क्स अर्न किए हैं. 7 स्टूडेंट्स हैं जिसने क्या किया अभी, इक्वली 50 मार्क्स अर्न किए. तो यहाँ पे 7 क्या होगी, अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि एक ही मार्क्स को क्या किया है, 7 स्टूडेंट्स ने अचीव किया है. ठीक है, 50 मार्क्स को. तो वो जो एक मोर देन वन कोई डाटा आ रहे हैं, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सेम ही डाटा क्या करना है,
बहुत सारे पर्सन क्या कर रहे हैं, एक ही डाटा को अचीव कर रहे हैं, तो वो उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, जैसे मान लो, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि 7 स्टूडेंट्स ने इक्वली क्या किए हैं, 50 मार्क्स अर्न किए हैं। ठीक है, तो वो 7 क्या होगी, अपनी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, या मान लो कि 10 स्टूडेंट है, उन्होंने इक्वली क्या किए हैं, सॉरी 10 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इक्वली क्या किए हैं, 60 मार्क्स अर्न किए हैं, तो ये अपनी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, मतलब एक ही चीज को क्या हो, रिपीट अगर हो रहा है तो वो उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, कितने टाइम वो रिपीट हो रहा है, वो उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं अपने एक्स। एक्स तो क्या होता है, अभी कोई पर्टिकुलर अपने को डाटा दे रखा है। ठीक है, वो अपनी क्या होगी, एक्स होगी। जैसे कोई भी किसी भी पर्टिकुलर क्लास में क्या है, कितने स्टूडेंट हैं, वो उसकी क्या होगी, एक्स होगी। ठीक है, या फिर मान लो सपोज दैट कोई ट्री है, उसके ऊपर जो भी फ्रूट्स लगे हुए हैं, वो कितने फ्रूट है, तो वो उसकी क्या होगी, सीरीज होगी, एक्स होगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी एक सेम डिजिट क्या होती है, मोर देन वन टाइम क्या होती है, रिपीट हो रही है, तो वो उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, एक्स और एफ। अब फर्स्टली अपन क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे, मीन को। ठीक है, मीन को, और वो भी पर्सनल सीरीज में। फर्स्टली अपन पर्सनल सीरीज में कैलकुलेट करेंगे, सेकेंडली अपन जो डिस्क्रीट सीरीज है उसके अकॉर्डिंग, और थर्ड अपनी कंटिन्यूअस सीरीज के अकॉर्डिंग इनकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली अपन देखते हैं मीन। मीन का देखो, देखो मीन जो है, मीन में क्या है, अगर आप पर्सनल सीरीज से कर रहे हो तो उनमें ओनली अपने को क्या होगा, एक्स दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और पर्सनल सीरीज में अर्थमेटिक मीन को अपन किससे शो करते हैं, एक्स बार से शो करते हैं। जो मीन होता है उसको अपन क्या करेंगे, एक्स बार से शो करेंगे। मीडियन को करेंगे कैपिटल एम से, और मोड होगा उसको अपन क्या करेंगे, कैपिटल जेड से क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, मीन का साइन क्या हो गया अभी, एक्स बार, मीडियन का साइन कैपिटल एम, एंड मोड का जो साइन होगा वो क्या होगा, अपना कैपिटल जेड। ठीक है, अब अपने को कैलकुलेट क्या करना है, मीडियन सॉरी मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मीन जो कैलकुलेट अपन कर रहे हैं, ठीक है, मीन कैलकुलेशन जो अपन करेंगे, तो मीन कैलकुलेशंस की भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज होते हैं, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है, वो अपन देखते हैं अभी। सीरीज पर्सनल, पर्सनल सीरीज का बता दो। ठीक है, पर्सनल सीरीज, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, assumed mean method, assumed mean method, एंड जो थर्ड है अपना
स्टेप डिविजन मेथड, स्टेप डिविजन। पर्सनल सीरीज है, पर्सनल सीरीज में अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। देखो x क्या होगा अपना इसमें, सम ऑफ द वैल्यूज, ठीक है। एंड n is number of the values, ठीक है, अपॉन में, ठीक है। फर्स्टली जो अपना डायरेक्ट मेथड होगा, डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला होगा x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, ठीक है। x जो होगा वो होगा सम ऑफ द वैल्यूज एंड n होगा वो अपना नंबर ऑफ द वैल्यूज, ठीक है। फिर आता है अपना एज्यूम्ड मीन का, एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा d अपॉन n, सिग्मा d अपॉन n, सिग्मा d अपॉन n। सिग्मा ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए क्या हो गया अपना एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन। डी जो आएगा वो अपना आएगा डी इज एक्स माइनस ए and n is total number of observation, total number of observation, ठीक है। एंड स्टेप डिविजन का फॉर्मूला है x बार बराबर इक्वल टू a प्लस सिग्मा e बार अपॉन n इंटू c। a assumed mean, b बार इक्वल टू x माइनस a अपॉन c n is equal to number of observation, number of observation and c is common factor, कॉमन फैक्टर। ये 3 टाइप्स की क्या अपने फॉर्मूले हैं इन्हें पर्सनल सीरीज, ठीक है।
ये अपना फॉर्मूला है सिग्मा। डायरेक्ट मेथड्स के थ्रू अपन कैलकुलेट करेंगे तो आएगा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स क्या होगा सम ऑफ द वैल्यूज एंड एन क्या होगा अपना नंबर ऑफ द वैल्यूज। ठीक है, फिर एज्यूम्ड मीन के अकॉर्डिंग है इसका फॉर्मूला, वो है ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ये अपने एज्यूम्ड मीन होगा। एज्यूम्ड मीन का मतलब जितने भी अपने को एक्स दिए हुए होंगे उनमें से एक वैल्यू अपने को क्या करनी होगी, एज्यूम करनी होगी। ठीक है, और उससे अपन क्या करेंगे, डी की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, जितनी भी एक्स होंगी उन सभी एक्स में से क्या करेंगे, जो ए वैल्यू होगी उस वैल्यू को लेस करेंगे तो उससे अपना क्या आएगी, डी आ जाएगा। ठीक है, तो एन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कितने नंबर दे रखे अपने को ऑब्जर्व, ठीक है, वो आएंगे एन। फिर आएगा अपना स्टेप डिविएशन। स्टेप डिविएशन क्या होगा, ए प्लस सिग्मा डी एक्स बार अपॉन एन इंटू सी। ठीक है, तो वो क्या होगा अपना, ए अपना एज्यूम्ड मीन होगा, डी अपना एक्स माइनस ए अपॉन सी हो गया, और एन अपना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड सी इज अपना कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये क्या होंगे, इसके फॉर्मूले होंगे। अब अपन फर्स्टली क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन करते हैं अभी। डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन क्या होगा, देखो। क्वेश्चन है अपने कोई क्वेश्चन दे रखा है डायरेक्ट मेथड का, और वो भी पर्सनल सीरीज का। देखो आप क्या क्वेश्चन है, सपोज द मंथली इनकम ऑफ 6 फैमिली इज गिवन एज। 6 फैमिलीज की जो मंथली इनकम है वो अपने को दे रखी है। तो उसमें देखो आप 6 फैमिलीज की जो मंथली इनकम है वो कितनी है, वो अपने को दे रखा है 1600, 1500, 1400, सॉरी 1400, 1525, 1625 एंड 1630। ठीक है, ये अपने को क्या है, 6 फैमिलीज की मंथली इनकम दे रखी है। ठीक है, 6 फैमिलीज की मंथली इनकम है। अब 6 फैमिलीज की अपने को मंथली इनकम है। अब अगर अपन क्या कर रहे हैं पर्सनल सीरीज में और डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मीन की कैलकुलेशन करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एक्स एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। और सिग्मा एक्स क्या होता है अभी, सिग्मा एक्स इज द टोटल ऑफ द वैल्यूज। ठीक है, टोटल ऑफ द वैल्यूज, टोटल वैल्यू कितनी है, तो सिग्मा एक्स की कैलकुलेशन अपन कैसे करेंगे, टोटल ऑफ द वैल्यूज, ये जितनी टोटल वैल्यू इनको अपन क्या करेंगे, इनका पहले क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो टोटल कितना होगा अभी इनका, कितना हो रहा है टोटल इनका, 9200, 9200 नो, इनका टोटल कितना होगा, इनका टोटल दे रखा अपने को, टोटल करेंगे अपन कितना है इनका, देखो 9000 हो रहा है क्या, कंफर्म है 9000। देखो इनका टोटल करके अपन देख लेते हैं एक बार। नहीं आ रहा है, हाँ, तो इनका टोटल आ गया अपना 9000। एक्स का टोटल करेंगे अपन 9280। ठीक है,
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्स कितने अपने, यहाँ पे नंबर कितने 6 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6, तो एन कितना आएगा अपना 6। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे अपन, कितना आ रहा है अभी 9280 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी अपनी 1546, 4 पॉइंटों में 6 5 से अबव आ रहा है, और पॉइंट में 5 से पॉइंट में अबव है क्या, तो अपनी कंप्लीट वैल्यू ले लेते हैं 7। ठीक है, अपने क्या होगी भी एक्स बार अपना क्या आ गया, अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा भाई, अपना एक्स बार आएगा 1547। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, मीन की कैलकुलेशन करेंगे डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से इस तरह से क्या होगा, इसकी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, एक एग्जांपल अपन और देख लेते हैं। एक एग्जांपल है, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द डाटा शोविंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इन एन इकोनॉमिक टेस्ट। ठीक है, क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने इकोनॉमिक्स टेस्ट में क्या है मार्क्स अचीव किए हैं। ठीक है, वो कौन कौन से मार्क्स है वो आप देखो, मार्क्स इन इकोनॉमिक टेस्ट। हाँ, क्या मार्क्स अचीव किए हैं, ये है 40, 50, 55, 78 एंड 58। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स टेस्ट में ये मार्क्स अचीव किए हैं 40, 50, 55, 78 एंड 58। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से मीन की कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये अपना क्या हो गया डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला है। तो एक्स बार क्या होता है टोटल ऑफ द वैल्यूज। ठीक है, तो वैल्यूज का टोटल अपन करेंगे, तो टोटल कितना है अभी इसका, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स कितना रहा बेटा 281, 281 अपॉन एन कितना है अपना 5, 5 एक्स बार, हाँ डिवाइड करेंगे 281 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो 281 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 टाइम तो ये जा रहा है 5, फिर 6.2। ठीक है, ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से एक्स बार की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना डायरेक्ट मेथड हो गया। इसके ये किसमें था भी, ये अपने को दे रखा है पर्सनल सीरीज के अंदर। ठीक है, पर्सनल सीरीज में आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अपन जो एज्यूम्ड मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं अपन। एज्यूम्ड मीन मेथड के अकॉर्डिंग देखो, एज्यूम्ड मीन मेथड के अकॉर्डिंग मीन, ठीक है, एज्यूम्ड मीन, इसको शॉर्ट मेथड भी बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड, मेन मेथड के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, हाँ
एज्यूम्ड मीन मेथड्स के अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन दे रखा है। देखो क्वेश्चन है द फॉलोइंग डाटा शो द वीकली इनकम ऑफ 10 फैमिलीज। ठीक है, द फॉलोइंग डाटाज शो द वीकली इनकम ऑफ 10 फैमिलीज। 10 फैमिली की जो वीकली इनकम है उसको शो कर रहे हैं। देखो क्या है अभी, फैमिली है ए बी सी डी ई एफ जी, जे तक दे रखा है। फैमिली जो है, फैमिली ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। हाँ, इनकी इनकम जो अपने को एक्स दे रखी है वो है वीकली इनकम। वीकली इनकम जो दे रखी है वो है 850, 700, 100, 750, 5000, 80, 420, 2500 एंड 400 एंड 360। ये अपने को क्या कर रखी है अभी, वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है अभी इसमें एज्यूम्ड मीन में, फॉर्मूला क्या है अपना, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है। तो इसमें अपने को सबसे पहले क्या करना होगा, एक एज्यूम करना होगा। कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू है उसको क्या करना होगा, एज्यूम। एज्यूम क्या करेंगे, सबसे जो शॉर्ट वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, उसको अपने को क्या करना होगा, एज्यूम करना होगा। इनमें से एक कोई भी पर्टिकुलर, जैसे 100 है तो 100 को आप क्या कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो 100 के बेसिस पे आप इजीली क्या करोगे, इनकी कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक है, तो इनको अपन क्या करेंगे, ठीक है, तो वो 100 तो अपन ने क्या कर लिया ए, और अपन क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, सिग्मा डी। और सिग्मा डी कैसे निकलता है, सिग्मा डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। सिग्मा डी कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए। तो सिग्मा डी निकालना है अपने को, तो सिग्मा डी कैसे करेंगे अपन, एक्स माइनस ए से। ठीक है, और ए अपन ने कितना माना है, 100। ठीक है, 100 कैलकुलेट किया है। देखो आप, तो 100 है तो इसको अपन क्या करेंगे, देखो एक्स कितना है, 850 है, और एज्यूम्ड मीन अपना कितना, 100। तो ये कितना आ गया अपना, -150 कैसे है, एक्स माइनस ए करना है, तो एक्स तो है ही है ना, बस में आएगा 750, फिर 600, फिर 0, 650 एंड 4900 -20, 320, 2400, 300 एंड 260। ठीक है, ये अपन ने क्या कर लिया, सिग्मा डी का कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, ये अपनी क्या आ गई, सिग्मा डी। अब इनका अपन क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल करेंगे। ठीक है, तो जो प्लस की वैल्यूज है उनको ऐड कर लो, और माइनस की वैल्यू है उसको लेस कर दो। तो प्लस की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, देखो आप,
कितना आ रहे हैं 10.10 180 10 180 लेस करने के बाद आया क्या कितना आ रहा है 10 160 10 160 ठीक है 10,160 ये अपना क्या आ गया डी आ गया ठीक है 10,160 अब अपन क्या करेंगे एन जो अपने को बताइए जो अपने को एक्स दे रखी है नंबर ऑफ द ठीक है नंबर ऑफ सीरीज जो है कितनी है 1 2 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है तो 10 अपनी क्या एन क्या होगी अपनी 10 तो एज्यूम्ड मीन कितना माना अपन ने एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन अपना 100 प्लस सिग्मा डी कितना आ रहा अपना 10,160 अपॉन एन अपना कितना है एन अपने को दे रखा है 10 ठीक है तो इसको अपन क्या करेंगे डिवाइड करेंगे ठीक है 10,160 डिवाइडेड बाय 10 ठीक है 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अभी 100 प्लस पॉइंट लग जाएगा 1016 आएगा ठीक है और x बार इज इक्वल टू 1116 ये अपना क्या होगा आंसर होगा 1116 ये अपना क्या आएगा आंसर आएगा ठीक है तो इस तरह से अपने को क्या करना होगा कैलकुलेशन करना होगा इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड में ठीक है ओके स्टूडेंट्स